हेलो स्टूडेंट, चलिए आज अब हम लोग देखते हैं आपके टिश्यूज चैप्टर में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, लेकिन तैयारी भी कीजिएगा, ऐसे ही नहीं सिर्फ नोट कर लिए हो गया। देखिए, ये सिर्फ 9th मत समझिए इसे, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी समझ लीजिए। अगर आपका विजन ब्रॉड है, अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए, एक एक चैप्टर करते जाइए, और जब आप 12 कीजिएगा कुछ नहीं रहेगा आपके पास, एग्जाम बिल्कुल पानी की तरह दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए टिश्यूज का जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं आज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वही है, फिर डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू को हम लोग को डिफाइन करना है, नहीं क्योंकि तो पिछले क्लास में भी हम लोग व्हाट इज टिश्यू पढ़े थे, यहां वैसा है डिफाइन द टर्म टिश्यू। क्या लिखेंगे इसमें? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का वह समूह जो जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और एक ही तरह का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। एकदम आप लोगों को तो याद हो गया होगा, इसमें तो आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं आगे। इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। अब देखिए जाइलम टिश्यू जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स का उसमें आपको नाम लिखना है। तो द जाइलम इज मेड अप ऑफ वेसल्स, ट्रैकिट्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। इसको तो आप याद कर लीजिए। जाइलम किससे बना हुआ है? वेसल से, ट्रैकिट से, जाइलम फाइबर से और साथ साथ में जाइलम पेरेन्काइमा से बना हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। अब ध्यान दीजिए, यहां दिया हुआ है प्लांट में किस प्रकार सिंपल टिश्यूज जो है वो डिफरेंट हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, तो सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। ध्यान दीजिएगा, सिंपल टिश्यू नाम से ही स्पष्ट है, सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू जो है वो बना होता है किसका? वन टाइप ऑफ सेल्स, एक प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है, विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और जो सभी मिलकर एक साथ एक कॉमन फंक्शन करते हैं। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं क्या होते हैं? आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जो होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और दिस कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और सभी मिलकर एक काम करते हैं। टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स के हैं लेकिन काम एक प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट करना है किसको? पेरेन्काइमा को, कोलेन्काइमा को और स्क्लेरेन्काइमा को, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, उसकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल के आधार पर उसको हमको डिफरेंशिएट करना है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि पेरेन्काइमा जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, कोलेन्काइमा जो होता है वो पेक्टिन डिपोजिट उसमें रहता है, और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है उसमें लिग्निन डिपोजिट होता है। इतना आप तीनों को अंतर कर लीजिए। पेरेन्काइमा सेलुलोज, कोलेन्काइमा पेक्टिन और स्क्लेरेन्काइमा लिग्निन। अब इसी को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। पेरेन्काइमा क्या हुआ? द सेल हैव थिन वॉल। पेरेन्काइमा का वॉल जो होता है थिन होता है, और स्क्लेरेन्काइमा का जो होता है वो कॉर्नर पर थिक होता है, इसका कोलेन्काइमा का। और स्क्लेरेन्काइमा का क्या होता है? बाहर में जो है वो पूरा का पूरा एक जैसा थिक रहता है। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल पेरेन्काइमा का क्या हुआ? थिन हुआ। तो द सेल हैव थिन सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब आते हैं हम लोग किसमें? कोलेन्काइमा में। क्या है? द सेल्स हैव सेल वॉल्स थिकेंड एट द कॉर्नर। कॉर्नर पर वो थिक होता है ड्यू टू पेक्टिन डिपोजिशन। उसके कोने में क्या होता है? पेक्टिन जमा हो जाता है, जिसके कारण वो कोने कोने पर थिक हो जाता है। बट इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, अगर हम लोग देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा को, तो देयर वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। उसके वॉल पे क्या होता है? लिग्निन डिपोजिट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। जानते ही होंगे आप लोग स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, नहीं?
तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेल द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहां इसको प्लांट करने से ठीक रहेगा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, जो पूरा लेयर जो बना होता है सेल का आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, जो सेल पूरा बिछा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एपिडर्मिस कहते हैं। एंड इट इज वेरी पोरस, वो क्या होता है? छिद्र युक्त होता है। और दीज पोर्स, वो जो छिद्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और दीज स्टोमाटा हेल्प इन ट्रांसपैरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वही स्टोमाटा क्या करता है? ट्रांसपैरेशन का काम करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और गैस का एक्सचेंज करता है। ये स्टोमाटा से ही होता है। ये आपको लीफ में भी मिल जाएंगे, स्टेम में भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर फाइबर। तो डायग्राम के से हमको शो करना है, हाँ, डिफरेंस बिटवीन मसल्स फाइबर, जितने प्रकार की मसल्स फाइबर्स हैं सबों को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर करना है, किसके आधार पर? डायग्राम के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर होते हैं। तो मसल फाइबर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रेंड, दूसरा होता है अनस्ट्रेंड, और तीसरा होता है कॉर्डिक। स्ट्रेंड हो गया, अनस्ट्रेंड को हम लोग स्मूथ भी कहते हैं, और कॉर्डिक मसल हुआ। ये 3 प्रकार के हुए, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये फिगर जो दिया हुआ है ये क्या है? स्ट्रेंड मसल। इसका क्या खासियत है? देखिए स्ट्रिप बना हुआ है, देख रहे हैं ना, और इसमें ब्लैक और व्हाइट का ये स्ट्रिप बना हुआ है। सेकेंड क्या है? इसमें न्यूक्लियस जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेन मसल्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इसमें एक से अधिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। चलिए आगे। ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं स्मूथ मसल, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कॉर्डिक मसल, ये देखिए ब्रांच्ड होते हैं, और ये जो स्ट्रिप होते हैं वो बहुत ही हल्का स्ट्रिप पाया जाता है, उतना डार्क नहीं पाया जाता है, एकदम हल्का स्ट्रिप पाया जाता है इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कॉर्डिक मसल। तो कॉर्डिक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? तो ये जो इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है खासकर हार्ट का है काम। तो द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल इज टू कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट के सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया जो करता है वो कौन करता है? कार्डिक मसल करता है। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ये हमारे इच्छा से काम नहीं करता है, वो स्वतः अपने से काम करता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेन्ड, अनस्ट्रेन्ड एंड कार्डिक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट या लोकेशन इन द बॉडी, ठीक है। मतलब हमको डिफरेंशिएट करना है तीनों मसल्स को, उसकी किसके आधार पर? कि वो उसका साइट कहां है, नहीं, और उसका स्ट्रक्चर और साइट के आधार पर उसको हमको डिफरेंशिएट करना है। चलिए करते हैं। अब एक साइड में यहां पर क्या हो गया? स्ट्रेन्ड हो गया, ये है अनस्ट्रेन्ड, और ये है आपका कॉर्डिक। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर ध्यान दीजिए, सेल्स आर सिलिंड्रिकल। स्ट्रक्चर में किसा हुआ? अगर स्ट्रेन्ड मसल को लें तो वो कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल होते हैं, मतलब लंबे होते हैं। और अनस्ट्रेन्ड का सेल्स लॉन्ग होता है, लंबा होता है। और कार्डिक का भी सेल क्या होता है? सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। अब स्ट्रेन्ड का जो होता है वो क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, सॉरी, ये स्ट्रेन्ड जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अनस्ट्रेन्ड जो है वो क्या होता है? वो भी ब्रांच्ड होता है। और एक मिनट देखिएगा इस क्वेश्चन में, अगर हम लोग देखते हैं कि ये कॉर्डिक मसल्स जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है, और स्ट्रेन्ड मसल जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है, और अनस्ट्रेन्ड मसल्स भी अनब्रांच्ड होता है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस दोनों को अनब्रांच्ड कर दीजिएगा, ये भी अनब्रांच्ड होता है और ये भी नॉट ब्रांच, सॉरी लिखा हुआ तो है ही, ठीक ठीक, यहां नॉट ब्रांच्ड लिखा हुआ है, वही तब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ब्रांच की क्या कहानी हो रही है। सेल्स आर नॉट ब्रांच्ड मतलब अनब्रांच्ड, ठीक है। और अनस्ट्रेन्ड मसल में क्या हो गया? सेल्स आर नॉट ब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड होता है। और फिर जाके हम लोग देखते हैं कॉर्डिक मसल में, देखते हैं ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, नॉट ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड, जो कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। और स्ट्रेन्ड मसल का क्या होता है? सेल्स होता है वो क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। लेकिन अनस्ट्रेन्ड जो होता है वो क्या होता है? आपका यूनिन्यूक्लिएट होता है। और
कार्डियक मसल भी क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। ठीक है, ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, क्या है देखिए अगला पॉइंट इसी में, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बेंड आर प्रेजेंट। डार्क और बेंड जो होता है वो अल्टरनेट प्रेजेंट होता है, किसमें, स्ट्रेंड में होता है, लेकिन अनस्ट्रेंड में ये बेंड नहीं पाया जाता है। लेकिन कार्डियक में ये बेंड पाया जाता है, लेकिन वो फेंट, एकदम हल्का पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट में इसका, इट्स इंड आर ब्लंट। ब्लंट रहता है, इंड पोर्शन एकदम ब्लंट रहता है इसका। बट इन केस ऑफ अनस्ट्रेंड मसल, अनस्ट्रेंड मसल में क्या होता है, ये टेपरिंग रहता है। ठीक है, लेकिन कार्डियक मसल में क्या होता है, वो फ्लैट होता है और वेवी होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। नहीं, स्ट्रेन, अनस्ट्रेन और कार्डियक मसल का जो डिफरेंस हम लोग देखेंगे, किसके आधार पर देखेंगे, यहां पर लोकेशन, कहां पर, साइट उसका कहां है, कहां जगह है उसका रहने का। अब देखिए, दीज स्ट्रेन मसल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, टंग एक्सेट्रा। इन स्थानों पर पाया जाता है स्ट्रेन्ड मसल। लेकिन अनस्ट्रेन्ड मसल, दीज मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। फिर नेक्स्ट कहता है कि द कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ ब्लड वेसल एक्सेट्रा। तो ब्लड वेसल वगैरह में ये पाए जाते हैं कौन, अनस्ट्रेन्ड मसल पाए जाते हैं। लेकिन कार्डियक मसल जो पाए जाते हैं वो क्या हुआ, दीज मसल्स कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट। ये हार्ट के फैलने और सिकुड़ने को उसको कंट्रोल करता है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का फिगर है, देख रहे हैं, ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कहते हैं। और ये ब्रांच स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें से ब्रांच जो बना हुआ है, इसको कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं। और साथ साथ में ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो ये पार्ट वाइज दिया हुआ है बॉक्स टाइप का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और उसमें भी न्यूक्लियस है। ठीक है, और फिर जाके हम लोग ये जो उसका मेन जो हुआ, ये इसका सेल बॉडी क्या हुआ, ये जो हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जो स्टार शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हुआ आपका सेल बॉडी। और यही इसका मेन बॉडी पार्ट है। हेड और टेल दो भागों में इसको लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, अच्छा से फिगर बनाइए और उसको लेबलिंग करके लिख बनाइए इसको। ओके, अब है यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लगभग ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। तो नेम द फॉलोइंग, इसका नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है आपका। टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, इसका वन वर्ड मतलब एकदम खाली सटीक आंसर देना है। नेक्स्ट, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस। थर्ड है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, कनेक्टिव टिश्यू विथ ए फ्लूइड मैट्रिक्स और टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो ये सब क्या है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साथ में दिया हुआ है। इसको हम आंसर हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन था इसमें क्या, टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, इपिथेलियल टिश्यू, दैट्स ऑल। क्या हो गया इसका आंसर, इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है वो। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमन, तो बोन से मसल्स को जो बांधता है, पकड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स। हाँ ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, तो फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है, और जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल का करता है। अगर यहां पर दिए टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, फ्लोएम की जगह पर जाइलम कर दीजिएगा। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हमारे ठीक स्किन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनेक्टिव टिश्यू विथ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड है नहीं, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, और टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, नर्वस टिश्यू, ब्रेन से लेके पूरा बैकबोन से लेके अंदर नीचे तक क्या होता है, वो पूरा नर्वस टिश्यू से फैला हुआ है, हमारा पूरा बॉडी में फैला हुआ है टिश्यू। ठीक है, चलिए आगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन फॉलोइंग। अब आइडेंटिफाई करना है, वो पहचानना है स्किन में किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, और बार्क ऑफ ट्रीज में सिंपल पेरेन्काइमा, बोन में कनेक्टिव टिश्यू, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, और वेस्कुलर बंडल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं या फिर जाइलम एंड फ्लोएम भी लिख सकते हैं, वेस्कुलर बंडल में पाया जाता है।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। तो पेरेन्काइमा टिश्यू जो पाया जाता है खासकर कहां, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में नहीं, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है। लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर द रीजन वेयर द पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। प्लांट में एपिडर्मिस का क्या रोल है उसको हमको बताना है। ठीक है, देखिए एपिडर्मिस इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ इंटायर प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के पूरे जितना भी हम देखेंगे पूरे उसका जो आउटर भाग में जो है वो क्या मौजूद है, एपिडर्मिस मौजूद है। और द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस लेयर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के वो कॉन्टिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करता है। और इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो करते हैं जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, इट इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट बोल रहा है इट प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किससे, बाहर से कोई भी मैकेनिकल इंजरी उसमें ना पहुंचे। और तीसरा क्या है, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू द स्टोमाटा। और ये क्या करता है, सिर्फ स्टोमाटा के माध्यम से गैस को अंदर और बाहर जाने देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। किस प्रकार कॉर्क जो है प्लांट में, जो कॉर्क छाल जो है हम लोग देखते हैं, बार्क जो देखते हैं, किस प्रकार वो प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट का हेल्प करता है। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। किस प्रकार कॉर्क जो है वो एक्ट करता है किसका, प्रोटेक्टिव टिश्यू का सुरक्षा करने का। तो कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स सेल्स आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें भी वही कहानी है, कॉर्क जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है क्योंकि वो क्या होता है, डेड सेल का होता है और एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है, उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, पूरा कॉम्पैक्ट रहता है, इसलिए वो हार्ड हो जाता है। और दे हैव डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। इसमें सुबेरिन जो है वो डिपोजिट हो जाता है, जो क्या करता है उस बार्क को क्या करता है, मजबूत करता है, समझे कि नहीं। और मेक देम इम्प्रीवियस टू गैस एंड वाटर। तो गैस और वाटर को क्या करता है, वो उससे इसको मजबूत बनाता है, गैस और वाटर को वो इन कंडीशन में नहीं देता है। तो ये आपकी 14th क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो इस चार्ट को तो आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। ध्यान दीजिए, पेरेन्काइम परमानेंट टिश्यू को हम लोग दो भागों में बांटे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इस तरह का इसको कंप्लीट करना है। तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू को हम लोग दो भागों में बांटे, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। अब सिंपल को हम लोग तीन भागों में बांटे, किस किस में बांटे आप लोग, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा में। तो आपका कोलेन्काइमा दिया हुआ है, यहां पर पेरेन्काइमा भरिए, यहां पर स्क्लेन्काइमा भरिए। और कॉम्प्लेक्स तो हम लोग जानते हैं दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम, यही दिया हुआ है आपका, कुछ है ही नहीं इसमें। तो इस प्रकार का हम लोग देखते हैं कि आपका ये लेसन यहां समाप्त होता है। इसके बाद अब बच जाता है आपका एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज 25 देंगे आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को हम लोग समाप्त कर देंगे। ओके, थैंक यू।